हेलो एवरीवन। सो आज चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 7। ये क्लास 3 का न्यू टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है वीणा। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। सो आज हम पढ़ते हैं उसका चैप्टर 7। ऑलरेडी पीछे के चैप्टर्स हमने डील कर लिए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। मित्र को पत्र। सो मित्र मीन्स फ्रेंड, पत्र मीन्स लेटर। यू कैन सी दिस इज एंड ही इज़ राइटिंग द लेटर। प्रिय मित्र अभिषेक। कौन मित्र है उसका? अभिषेक। नमस्ते, आशा कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे, सब अच्छे से होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मीन्स समर वेकेशन हो गया है, सो आनंद ले रहे होंगे, मीन्स एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। सो ही सेड कि वो अपने नाना नानी के घर आया हुआ है। कहाँ है नाना नानी घर? गुवाहाटी में। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। सो गुवाहाटी जो है वो पूर्वोत्तर में ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनका मेन प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस पे है। यहाँ एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर और है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सो एक वहाँ पे जो विशाल महानगर है वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है, मीन्स बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक पर है। ठीक है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी इतने विशाल नदी है, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, विशाल नदी। इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। सो ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। सो नदी के अंदर जो स्थित द्वीप है इसमें ये सबसे बड़ा है। बहुत सारे हैं, बस माजुली उसमें सबसे बड़ा है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। सो माजुली में जो असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ है वहाँ का सत्र, वहाँ के वैष्णव मठ सत्र में क्या देखा? सत्रिया एक नृत्य का नाम है, एक डांस का नाम है, वो देखा। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है इस लेटर में, उसने क्या किया गर्मियों की छुट्टियों में। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सो भारत के क्लासिकल डांसेस जो है उनमें से एक सत्रिया नृत्य है, एक सत्रिया डांस भी है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर है। सो गुवाहाटी में क्या है? नीलांचल पर्वत पे क्या है? कामाख्या देवी का एक मंदिर है। यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पूरे भारत के श्रद्धालु दर्शन करने, सो भारत के जितने भी डिवोटी हैं, श्रद्धालु हैं, वो क्या करने आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं। हम पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। पिछले गुरुवार मीन्स थर्सडे को वो दर्शन करने गया था। हम उमानंद मंदिर में भी गए थे। उमानंद भी एक मंदिर है, उसमें भी वो गया था। और यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है। सो जो मंदिर है वहाँ जाने के लिए क्या लेना पड़ता है? बोट लेनी पड़ती है, नाव। और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है, पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। सो पैदल जब चल रहे थे तो नानी ने बोला कि अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको चलना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक है, खेल कूद करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। सो जब अगर आपकी बॉडी स्वस्थ, तन मीन्स बॉडी अगर आपकी स्वस्थ रहेगी तो मन भी आपका जो सब कुछ अच्छा रहेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। सो पढ़ते रहने के साथ साथ खेलना भी आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम कितने आनंद से खो खो, पिट्टू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। सो उसने बताया कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, पिट्टू, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। सो जैसे उसने खेल की बात बताई नानी को, उस फ्रेंड की याद आ गई, अभिषेक की। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, ने क्या क्या किया, क्या एंजॉय किया, वो अभिषेक को बताना चाहता है। जल्द ही लौटूंगा, से शुभ है। बड़ों को प्रणाम, से शुभ है मीन्स बाकी सब अच्छा है। बड़ों को प्रणाम मीन्स जो भी बड़े लोग हैं उनको प्रणाम, नमस्ते। तुम्हारा मित्र रूपम, उसका नाम क्या था? रूपम। सो इस तरीके से आप भी अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख सकते हैं। ठीक है। सो असम का जो कामाख्या मंदिर है ना, वो क्या है? वो बहुत शक्तिपीठ है वो। असम में पैदा हुए संत शंकरादेव भारत के महापुरुषों में से एक है। तो पाठ, ठीक है। सो ये जो है शंकराचार्य ने ही मठ बनाए हैं, 4 धाम बनाए हैं। सो इसलिए और वो जो शक्तिपीठ में से एक है कामाख्या मंदिर, लोग बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो उस बारे में। चलिए बातचीत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? अभिषेक को लिखा और अपने गर्मी की छुट्टियों के एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उसने क्या क्या किया। गुवाहाटी गया। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया? गुवाहाटी। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? आप भी बताइए कहाँ गए थे। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? शारीरिक श्रम के बारे में मीन्स आप स्वस्थ शरीर को रखने के लिए क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इस पद से गुवाहाटी नगर के बारे में आपने क्या क्या जाना कि वहाँ कामाख्या मंदिर है, वहाँ एक उमानंद मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या है? प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर राज्यों का। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं?
क्यों हमें एक्सरसाइज करना आवश्यक है और हम क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, जैसा इस लेटर में था। इसलिए हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हम अच्छे सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। पत्र के अनुसार रूपा कौन कौन से खेल खेलते हैं? क्रिकेट, पिट्ठू, फुटबॉल, और अगर मैं कोई छोड़ दिया हो तो आप बताना। आपको कौन कौन से खेल पसंद है? आप अपने खेल की सूची बनाइए और लिखिए कि आपको कौन से गेम्स पसंद हैं। अब चलिए इसमें से हम खेल को ढूंढना है। वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ तक है। पिट्ठू, हॉकी, ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे बहुत सारे गेम है। आप उनको, गिल्ली डंडा, बहुत सारे गेम है, आप उनको सर्कल कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे उन गेम्स के नाम जो आपने सर्कल किए हैं। क्या आपके घर और कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं, उनके नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर कोई और भी गेम है। पत्र में त्र, श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग है। त्र जो है वो त और र के मेल से बना हुआ है। त्र शब्द संयुक्त अक्षर है। श्र भी एक संयुक्त अक्षर है जो श और र के मेल से बना हुआ है। क्या आपने त्र, श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखे और अपनी सोच से त्र, श्र शब्द आपको पत्र में से ढूंढना त्र, श्र वाले शब्द यहाँ लिखने हैं और आपको भी जो आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मित्र था तो इस साइड मित्र था, और यहाँ क्या था, यहाँ कौन सा, इस ये एक बार आप ऊपर जाएंगे, अपनी बुक खोलेंगे और बुक में जो भी श्र वाले शब्द, जैसे मित्र एक तो त्र वाला शब्द था और श वाले भी कुछ श के भी शब्द थे, ठीक है, वो भी जैसे और भी है। त्र के देखो, शास्त्रीय संगीत है, ये भी त्र वाला। श्रद्धालु, ये श्र है, ठीक है, श्रद्धालु है ये। और क्या हो सकता है? श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धालु हो सकते हैं। त्र से मित्र हो गया और शास्त्रीय हो गया, ठीक है। और भी कहीं कुछ है तो आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, पत्र में हम देख सकते हैं, ठीक है। एक बार पत्र को अच्छे से पढ़िए, देखिए कि और भी उसमें है कि नहीं। दो तो मुझे मिले और तो मुझे, हाँ, सत्रिय, त्र से सत्रिय है, ठीक है, सत्रिय है, सत्र है। त्र से तो बहुत सारे मिल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और श्र से मुझे सिर्फ एक ही मिला, आप देखना आप अगर आपको और भी मिले तो। मुझे श्र से तो मुझे सिर्फ एक मिला। ऐसे जैसे कि मेरा नाम जो है अनामिका मिश्रा, सो मेरे टाइटल में भी श्र है, मिश्रा में, ठीक है। इस तरीके से आप अपने भी शब्द लिख सकते हो जो आपको आते हैं इस पत्र के अलावा, ठीक है। अब चलिए शब्द की लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम र है सो र से अंताक्षर, जैसे घर, रस्सी, फिर रस्सा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सात। त है, त से क्या सकते हैं, तालाब या ताला। और ल से क्या सकते हैं, लाल लिख सकते हैं आप, लाल। ल आ गया, फिर ल आ गया तो आप जैसे ल से और भी कोई वर्ड आप लिख सकते हैं। ल से लड़की लिख सकते हैं, लड़की, लड़का, ठीक है। नाव, पत्र में दिए गए शब्दों में नाम वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। नाम, सो नाम वाले अभिषेक था, भारत, ब्रह्मपुत्र, नीलांचल, गुवाहाटी, ठीक है। सो इनको आपको कलर करना है ढूंढ करके, जिसको मैंने सर्कल किया उसको आपको अपने बुक में कलर करना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 8 प्रदेश हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। असम है, मिजोरम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये सारे 8 क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं। ये 8 प्रदेश हैं। पूर्वोत्तर मीन्स ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये, ठीक है। आप इनके कैपिटल पता कर सकते हैं, क्या कैपिटल है। इस पत्र में अपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिर हैं, कामाख्या देवी मंदिर, उमानंद मंदिर है, ठीक है। सो आप इनसे अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछ सकते हैं कि ये गए हैं कि नहीं। आप इनको गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। और समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई गई हैं कि हरा समंदर, गोपी चंद्र, ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। सो आपको यहाँ पे अपने जो भी आप को याद आते हो वो आप यहाँ पे खेल गीत लिख सकते हैं। जैसे खेलने में हमने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये भी खेल गीत है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो आप अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सारे ना जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना तो ये सब हम यूज़ करते हैं। सी एनवेलप्स हैं ये, ठीक है, पोस्ट कार्ड है, एनवेलप्स है। इधर आप टिकट्स हैं, ये सारे ये भी हम यूज़ करते हैं, टिकट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। एक बार आप पोस्ट ऑफिस जा कर के ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यार आपके पास पुराने अगर पुराने आपके पास पड़े हों आप उनको भी देख सकते हो, घर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।